गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 7। ओके, कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट। संसाधन के रूप में लोग यानी कि जो रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन लोग रिसोर्स कैसे होते हैं, लोग संसाधन कैसे होते हैं। तो पहली बात, संसाधन क्या होते हैं ये भी देखेंगे। अभी बच्चों, ये आपकी जो एनसीईआरटी है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की, इकोनॉमी की, अर्थशास्त्र की, उसके पार्ट 2 में से भी आप अच्छे से पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहें तो वहां से भी आंसर्स उठा सकते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट है और किस दिन की वर्कशीट है, ये 21 जुलाई की वर्कशीट है। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ शिक्षक का नाम लिख सकते हैं। भूमि, पूंजी और उत्पादन के अन्य साधन स्वयं का उपभोग नहीं कर सकते। इसको पहले समझेंगे। भूमि, अच्छा बच्चों, आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। प्रोड्यूस करने का मतलब उत्पाद, उसको यानी कि बनानी है। यहाँ पर मैं आपका एक यूट्यूब या फिर आप आपके लिए ले लेते हैं, आपको एक डांस एकेडमी खोलनी है जिसमें आप डांस सिखाना चाहते हो, या फिर आप लोग बहुत अच्छे हो पेंटिंग में भी, आप चाहते हो कि एक आर्ट गैलरी खोली जाए, तो आप उसके लिए क्या लोगे, एक जमीन खरीदोगे उस रूम में जहां पे आप अपनी पेंटिंग वगैरह कर सको। घर में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं बड़े लेवल पर। फिर उन पेंटिंग्स को लगाने के लिए, उनकी बाइंडिंग कराने के लिए, उनको कवर अप कराने के लिए फिर आप लोगों को हायर करोगे, फिर उनको डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है ना। फिर उसके लिए आप पैसे भी लगाओगे, ठीक है, मनी भी लगाओगे। तो ये बात हो गई भूमि, पूंजी और उत्पादन के अन्य साधन, यानी कि ये क्या हो गए, सारे के सारे उत्पादन के साधन हो गए जिनसे आपकी चीजें प्रोड्यूस होंगी, और जब ये पेंटिंग बिकेगी तो क्या होगा, आपको पैसे मिलेंगे। तो भूमि, पूंजी और उत्पादन के अन्य साधन स्वयं का उपभोग नहीं कर सकते। तो जो ये है, अगर आदमी ना हो, अगर लोग ना हो, तो इनका यूज कौन करेगा, इनका कोई यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़े बड़े जूते की दुकान है, बहुत बड़ी बड़ी सोने की ज्वेलरी पड़ी है, जमीन में पड़ी है, उस जमीन में दबा पड़ा है सोना। जब इंसान ही नहीं है तो उनको निकालेगा कौन, तो वो रिसोर्स नहीं होंगे। संसाधन क्या होते हैं बच्चों, संसाधन ऐसी चीजें जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, वो संसाधन है। आपकी किताब, आपकी कॉपी, ठीक है, आपका पेन, ये क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि आपके ये जरूरत की चीजें हैं। ओके, हमारा पानी भी एक संसाधन है। किसी भी संसाधन को मानव द्वारा ही उपभोग किया जा सकता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मानव उत्पादन का सजीव, क्रियाशील और संवेदनशील कारक है। यहाँ पे बात की, सजीव है, एक्टिव है और संवेदनशील। देखिए, आप मशीन को पीट लो, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको तो दर्द होने वाला नहीं है, तो वो तो मशीन तो संवेदनशील नहीं है। लेकिन इंसान को मारोगे, संवेदनशील है। क्रियाशील, एक्टिव है, मशीन को जहां रख दोगे वहीं रहेगी। लेकिन ठीक है, इट्स अबाउट, अगर आप बात कहें कि कार है, कार तो चलती है, लेकिन उसको कौन चला रहा है, आदमी चला रहे हैं, लोग चला रहे हैं। तो कोई भी मशीन एक्टिव नहीं है अगर उसको आदमी ना चलाए, उसको उसका स्विच ऑन ना किया जाए, ठीक है। सजीव भी इंसान ही है। तो मानव उत्पादन का यानी कि प्रोडक्शन का एक सजीव, क्रियाशील और संवेदनशील कारक है। मानव अपने आप में महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव अपने आप में क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संसाधन है, क्योंकि मानव ही अपने ज्ञान और कौशल से विभिन्न साधनों को संसाधन में बदलता है। साधन क्या हो गए, जैसे हमने गोल्ड, सोना, जो है सोना हमने लिया, अब सोने से आपने आभूषण बनाए। सोना भी ठीक है, जमीन में दबा पड़ा था कहीं पे, हम निकाल के लाते हैं, खोज के लाते हैं, हीरे खोज के लाते हैं। कौन खोज के लाता है, इंसान खोज के लाता है, फिर उसको अंगूठियों में जड़ता है, ठीक है ना। तो अपने ज्ञान और अपने कौशल से साधन, जो साधन हो गए, सोना हो गया, उसको किस में बदलता है, संसाधनों में, ताकि उसको बाद में यूज किया जा सके, ठीक है। मानव किस लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, मानव खुद ही एक संसाधन है, ठीक है। क्यों संसाधन है, देखो बच्चा, अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक अनपढ़ इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, एक पढ़े लिखे, ठीक है, जो पढ़ा लिखा है, स्वस्थ भी है और अपने बारे में भी जानकारी रखता है, 10 लोगों को भी जानकारी देता है, तो वो एक अच्छा संसाधन है, ठीक है। और अनपढ़ इंसान है, वो भी, ऐसा नहीं है कि पढ़ना लिखना ही जरूरी है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनके पास भी बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं, बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज होती है, उनके पास एक्सपर्टीज होती है। लेकिन ये सोच के देखो कि ऐसे लोग कितने प्रतिशत हैं, ठीक है, चांसेस कितने प्रतिशत है। आप डांसर हो, आप पेंटर हो, आपके कितने प्रतिशत चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे और आप बहुत हाई लेवल पर अचीव करोगे आप। लेकिन अगर आप पढ़ लिख लेते हो, एजुकेशन में बढ़ जाते हो, तो आपके चांसेस ज्यादा है, आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे जीवन में,
ठीक है। तो पढ़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऐसा नहीं होता कि बाकी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट हैं अगर आप उसमें बहुत एक्सपर्ट हो। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात कर रहे थे हम कि एक किसान है, फसल उगाता है, सारा दिन काम करता है, 24 घंटे लगा रहता है, रात में भी खेतों में पानी देने के लिए जाता है, तो वो अच्छा एसेट नहीं है, वो मेहनत ज्यादा करता है लेकिन उसको उतनी आमदनी नहीं होती। लेकिन एक जो लोग जॉब करता है, ठीक है, जो जॉब करते हैं उनको जैसे कि कंपनीज में जॉब करते हैं, कम काम करते हैं, ज्यादा पैसे मिल जाता है। और ये सारा का सारा शरीर का वर्क होता है, बोझा उठाना होता है, सब कुछ करना होता है, शरीर से वर्क करता है, तो हेल्थ भी खराब हो सकती है। और यहाँ पे जो एक हेल्थ दोनों की ही खराब हो सकती है, लेकिन चांसेस किसके ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो यही बात की गई है कि मानव अपने आप में संसाधन है। अगर हर हमारे देश का नागरिक पढ़ जाएगा तो उसको अपने शरीर के बारे में भी नॉलेज होगी, अपने जो अधिकार है उनके बारे में भी नॉलेज होगी, कोई भी ऐसे अधिकारी उनको पीठ मार के भगा नहीं सकता है, ठीक है। जो लड़कियां हैं उनको अपने प्रोटेक्शन के बारे में भी नॉलेज होगी, कोई उन्हें ऐसे ही कुछ नहीं कर सकता है। सो हमें जो भी एजुकेटेड लोग होंगे तो वो अपने आप में एक संसाधन हो जाएंगे। इसके लिए मानव अपने पूर्व ज्ञान के भंडार और कौशल का प्रयोग करता है। किसके लिए? संसाधन बनाने के लिए। मानव का कौशल, हुनर, उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान भंडार को मानव पूंजी कहा गया है। मानव पूंजी यानी कि जब आप एक छोटे बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ा लिखा देते हो, फिर 2 एग्जांपल लेते हैं हम, चलो ठीक है। एक मानव पूंजी कब बनता है? एक इंसान अनपढ़ है या फिर किसान है, उसको कुछ ज्यादा नहीं आता है। देखिए किसान भी बहुत बड़े बड़े लेवल के होते हैं, बहुत, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा हेक्टेयर है, उसको फार्मिंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आती है, उसको अपनी सोयल क्वालिटी पता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फार्मर्स बुरे होते हैं, बट यहाँ पर जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मानव पूंजी क्या होती है। जितना ज्यादा एजुकेटेड होगा उसे उतनी ज्यादा देश के बारे में, दुनिया के बारे में, ट्रेंड के बारे में कि क्या दुनिया में बिक रहा है, क्या दुनिया में खरीदा जा रहा है, क्या दुनिया में मांग में है, ठीक है, वो नॉलेज उसको होगी। तो मानव क्या हो गया? पूंजी हो उसकी, मानव एक कैपिटल हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट बनता है, ठीक है, एक बंदा साइंटिस्ट बनता है, तो ये पूंजी कैसे हो गया? ये नई नई चीजें खोजेगा और मानव के लिए अपनी जो आइडियाज हैं, अपनी जो उसकी टेक्नोलॉजी और बनाएगा, तो और लोगों की जीवन क्या होगा? सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मानव क्या है? एक मानव कैपिटल कब बनता है? जब उसकी अच्छी एजुकेशन होती है, जब उसके पास स्किल होता है और वो फर्दर पैसे कमा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशिक्षण आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है, अनुसंधान, रिसर्च में निवेश करके जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जा सकता है। बच्चों, अगर हमारी सरकार एजुकेशन पे, हेल्थ पे और जो टेक्नोलॉजी है और जो स्किल्स हैं उन पे पैसा लगाती है, ठीक है, उन पर पैसा लगाती है, तो क्या हो जाएगा? हमारा जो जनसंख्या है उसको मानव कैपिटल यानी कि मानव पूंजी में बदला जा सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपको इसके क्वेश्चन भी करने हैं। अब देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश से लोगों के श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है, ठीक है। जब हम, यानी कि मैंने कहा श्रम की गुणवत्ता, एक किसान सारा दिन खेत में काम करता है, बोझा ढोता है, वो रात में भी खेत में पानी देने के लिए जाता है, तो उसकी श्रम की गुणवत्ता यानी कि जो उसकी क्वालिटी है उसके काम की, वो कम है, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पैसे कम आते हैं। लेकिन वहीं पर एक IT प्रोफेशनल को देखो, IIT में जो काम करते हैं, एक टीचर को देखो, वो लोग सिर्फ स्कूल में जाते हैं, पढ़ा कर आते हैं, या फिर उनको कोई बोझा नहीं उठाना होता, तो काम तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता किसकी ज्यादा है? इन दोनों की गुणवत्ता ज्यादा है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। जिससे अगर एक हमारे अच्छी हेल्थ होगी, और फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, हेल्थ का एग्जाम्पल लेते हैं। एक पेरेंट्स का बच्चा है, ठीक है, वो 10 या 15 साल का होता है, तो 10-15 साल तक पेरेंट्स ने उस पर पैसे लगाए, उसके लिए कपड़े लाए, उसके लिए खाना लाए, सब कुछ लाए, लेकिन उसकी हेल्थ ठीक नहीं होती और उसे कुछ हो जाता है। तो एक तरह से हमारी देश का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन है हेल्थ की वजह से ही, ठीक है। क्या हुआ? हमारा जो एक एसेट था, हमारा जो बच्चा था, वो अब नहीं रहा, ठीक है, उसको प्रॉब्लम हो गई या कोई हेल्थ वाली प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए हेल्थ में अगर गवर्नमेंट क्या करेगी? पैसे लगाएगी, तो हमारे देश की क्या होगी? इकोनॉमी ही आगे बढ़ेगी। अगर अच्छे नागरिक होंगे, एक हेल्दी पर्सन, अगर हम यहाँ पर बात करें कि हेल्थ में पैसा लगाया जाए, ठीक है, तो वो हेल्दी हो जाएगा। यहाँ पर यानी कि एक हेल्दी पर्सन ज्यादा काम कर सकता है कंपैरेटिव टू अनहेल्दी पर्सन, तो इसलिए हेल्थ में भी पैसा गवर्नमेंट को लगाना चाहिए, ये बात की गई है। अब यहाँ पे देखो, संसाधन के रूप में जनसंख्या का अर्थ है देश की कार्यशील जनसंख्या,
ठीक है। संसाधन ह्यूमन जो कैपिटल है, कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है बच्चा, देखो यहाँ पर मैं लेती हूँ 15 से 59 साल के लोग, ठीक है ना। अब ये देखिए 0 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो तो अपने मम्मी पापा से ही पैसे लेते हैं, खाने पीने के लिए भी, स्कूल में जाने के लिए भी, बुक्स खरीदने के लिए, तो वो तो कार्यशील नहीं है, वो तो काम नहीं कर रहे हैं, वो तो पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो इसलिए जो इधर वाले लोग हैं उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, वो कार्यशील जनसंख्या में नहीं है। फिर यहाँ तक काम कर पाते हैं लोग, उसके बाद देखा जाता है कि 60 में जैसे ही लोग एंटर करते हैं बूढ़े हो जाते हैं, कम काम हो पाता है, हम लोग उनके काम भी करते हैं एंड उनको सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है, दादा दादी बीमार हो जाते हैं, तो ये लोग भी क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। तो मानव जो है उसका 15 से 59 साल का जीवन ही क्या होता है, बेस्ट होता है कार्यशील करने के लिए। कुछ लोग होते हैं इससे आर पार भी कमाते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर होता है, लेकिन वो एक कार्यशील जनसंख्या में नहीं काउंट किया जाता। तो हमारी कार्यशील यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है बच्चों, 15 साल से 59 साल की है। ओके, फिर इस कार्यशील जनसंख्या की उत्पादकता, यानी कि ये कार्यशील जनसंख्या जो है कितनी उत्पादक है, इसमें कितना कौशल है, कितने स्किल हैं, कितने गुण हैं, और निबल राष्ट्रीय उत्पाद को निर्मित करती है। अब जीएनपी क्या होता है, इसके लिए एक अलग वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वैसे क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ये होता है। मैं एक वीडियो डाल दूंगी जिससे आपको जीडीपी और जीएनपी अच्छे से समझ में आ सके, लेकिन अगर आपको उसका लिंक ना मिले तो आप कमेंट कर लेना, सो दैट कि मैं आपको रिप्लाई करके उसमें आपको ये प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको जीडीपी समझ में आ जाती है ना, तो आपको पूरा पैसा कैसे चलता है दुनिया में और पैसा कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक बच्चा जिसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल के लिए निवेश किया जाता है, भविष्य में अच्छी आय और समाज के लिए बेहतर प्रतिफल दे सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे लेते हैं 2 पेरेंट्स की बात। एक पेरेंट है, यहाँ पे ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर, कोई हाई ज्यादा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेबर का ही वर्क करते हैं, ठीक है, ज्यादा अमीर फैमिली से नहीं है, तो 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, एक के पेरेंट्स क्या करते हैं, गरीबी की वजह से उसको पढ़ाई से हटा लेते हैं, और दूसरे के पेरेंट्स गरीब है लेकिन कुछ मेहनत करके उसको आईएएस बना देते हैं। अब आईएएस क्या है, सिर्फ अपना ही घर नहीं, लोगों के औरों के घर भी बना सकता है। तो उसके फादर ने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया और चीजों को सुधार दिया। अब ये जो बच्चा है ये उसी माहौल में रह गया जिसमें वो था। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है लास्ट सेंटेंस में बच्चों, कि एक बच्चा जिसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के लिए निवेश किया जाता है, भविष्य में हमें अच्छी आय दे सकता है और समाज के लिए भी अच्छा प्रतिफल दे सकता है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, आंसर मैं बता देती हूँ, लेकिन लिखने खुद है, अपने वर्ड्स में लिखने, सो दैट हमें आपकी थिंकिंग का पता लगे कि आपको चीजें कितनी समझ में आई हैं। मानव को उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव क्या करता है, साधनों को संसाधन में बदल देता है, संसाधनों में बदल देता है। कैसे बदलता है? टेक्नोलॉजी की हेल्प से, या फिर अपने आइडियाज की हेल्प से, या फिर अपने स्किल की हेल्प से। मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं? ह्यूमन कैपिटल हमारी क्या होती है? ठीक है, ह्यूमन कैपिटल वो जनसंख्या जो कि स्किल्ड जनसंख्या है। ओके, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से लिख सकते हैं मानव पूंजी क्या होती है, जिसमें कौशल होता है, ठीक है, जिसमें उत्पादन के ज्ञान के भंडार को मानव पूंजी कहा जाता है। ऊपर से आप देख के लिख सकते हैं, देश की कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है, 15 से लेके 59 तक। आपको ये पता होना चाहिए 15 से 59 तक ही क्यों होती है। विद्यालय, अस्पताल, कॉलेज, अच्छी सार्वजनिक सेवाएं किस प्रकार हम सभी का जीवन प्रभावित करती हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, लोगों को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। क्या अपनी कंट्री में ऐसा है? अगर हमारी बहुत गवर्नमेंट हमें हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करे, इन केस, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको ज्यादा पैसा उस पर नहीं लगाना पड़ेगा, और जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उनकी हेल्थ कम खराब होगी, उनको पता होगा कि कौन सी चीज से क्या रिएक्शन हो सकती है। तो अच्छे विद्यालय, अब देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल्स की, आपके स्कूल्स की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है, अगर हम कंपैरेटिव टू अर्लियर ईयर देखें कि गवर्नमेंट में किस तरीके की पढ़ाई होती थी। तो बच्चों, विद्यालय, अस्पताल, कॉलेज, और उससे हमारा जीवन बहुत प्रभावित होता है। तो आपको उदाहरण देकर ये समझाना है। क्या मानव जनसंख्या पर निवेश बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार भूमि और पूंजी पर? बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया कि एक बच्चा आईएएस बन गया है, उस पर उसके फादर ने निवेश किया। ठीक है, तो निवेश किया तो क्या हुआ, उसने और पैसा कमाया,
ठीक है, और फिर उसके बच्चों ने भी और पैसा कमाया। इसी तरीके से क्या चलता गया, यानी कि पैसे से पैसा आता गया। भूमि में भी ऐसा ही होता है। अगर हमारे पास घर होता है, हमारे पास दुकान होती है, हम उसको रेंट पे दे सकते हैं, वो और पैसा कमा सकती है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ उसी तरह है। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनमें इमोशंस होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, वो क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस भी है। आपको ये बातें सारी लिखनी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट करके पूछें। आपको जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, उसका एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए। अगर आप एक आदत अपने में डाल लोगे ना बच्चा, कि आपके सामने जो वर्ड आया वो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। पूंजी क्या है, उत्पादन क्या है, संसाधन क्या है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें नंबर अच्छे लेने हैं, इसलिए अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं बैठेगा। लेकिन अगर आप इसलिए पढ़ोगे कि मुझे नॉलेज लेनी है, मुझे ज्ञान लेना है और मुझे इस ज्ञान को यूज करना है, तो आप एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकोगे और आगे लोगों को भी सिखा सकोगे। तो आपको ज्ञान लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई आपकी क्लास का टॉपिक है, चाहे वो मैथ का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट करवाई जाती हैं। सभी टॉपिक, अगर आपको लगता है कोई मुश्किल टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट का, आप कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।